Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू माता जी एंड प्रभु जी। जो भी आपने ज्वाइन किया है सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, सब उसमें सबका स्वागत है। तो हम एक्चुअली आज फर्स्ट डे हैं, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें। तो मैं एक बार फिर से मैसेज शेयर करता हूँ ग्रुप में, ताकि हम कुछ और लोगों को ज्वाइन करने में एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो हम 6 लोग हैं और बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। तो जनरली जो भी हम क्लास करते हैं, तो उससे पहले हम थोड़े प्रेयर्स करते हैं, ताकि गुरु परंपरा और भगवान और सभी वैष्णवों की कृपा हो और हम अच्छी तरीके से ये क्लास को कर सकें और आपको भी इससे लाभ मिले और अच्छी तरीके से पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझने में और हमें समझाने में भी बहुत सहायता हो। तो इसलिए हम ये प्रेयर्स करेंगे। तो पहले तो मैं कर लूँगा अकेले, लेकिन आने वाले दिनों में हम साथ में मिलके करने का प्रयास करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सबका धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो मैं इस क्लास का कोऑर्डिनेशन करता हूँ। तो हमारे जो टीचर हैं, तो जो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड के अगले 6 सेशन आपको बताने वाले हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। राइट। तो भाई उनका नाम है श्री रघुनाथ पुरी दास प्रभु। और लगभग इस्कॉन में पिछले 10 साल से ये सेवा में और अपना एजुकेशन में यहाँ पे हैं। तो बाय प्रोफेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उन्होंने एनआईटी से किया है और उसके बाद में उन्होंने एमबीए किया है एआईएमए से। और फिलहाल वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में। तो ये भक्ति में जैसे कि मैंने बोला कि पिछले 10 साल से हैं। तो हमें जो भी सीख मिलेगी तो अच्छे एक्सपीरियंस से और उनका अनुभव से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और प्रभु जी दीक्षित हैं हिज होलीनेस परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज से। और उनकी पत्नी एज अ स्कूल टीचर काम करती है और उनके बेटे भी मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि रघुनाथ पुरीदास का हमें संग मिल रहा है इस क्लासेस के थ्रू। तो इसका पूर्ण लाभ आप उठाएंगे ऐसी आशा करते हैं। तो ओवर टू यू रघुनाथ पुरीदास प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। मैं एक तुच्छ सेवक हूँ और अपने साधना और साथ में ये भौतिक जीवन के संघर्ष के साथ में, तो आपने जैसे कहा कि 10 दशक पहले कृष्ण भावना में से जुड़ने की वजह से बहुत कुछ जीवन में बदलाव आया है। वैसे घर में हमेशा माहौल तो भक्ति का था, खासकर हमारी माता जी और पिताजी भी। तो पहले तो चीज ये था कि गीता जीवन में कैसे प्रवेश किया। तो गीता का जीवन में प्रवेश तो बचपन में हुआ था, क्योंकि पिताजी डेली गीता पढ़ते थे। तो मैंने भी उनसे प्रश्न पूछा था कि आप गीता क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है। तो ऑफिस जाने से पहले वो इंजीनियर थे और कुछ कर नहीं पाते थे सुबह में। तो उनकी जनरली ड्यूटी कभी ए शिफ्ट में होती थी या जनरल शिफ्ट में होती थी। तो वो सुबह में तकरीबन 8 बजे या फिर 6 बजे, तो जल्दी जल्दी में वो 2 पेज गीता का जरूर पढ़ते थे। बोलते थे कि मेरा पूरा दिन जो है वो दिनचर्या जो है अच्छे से जाता है, इसलिए मैं ये गीता का अध्ययन कुछ श्लोक जो है जरूर पढ़ के जाते। तो ये तो हुआ कि गीता के बारे में। दूसरा चीज ये था कि हमारी माता जी ने हमें बचपन से खासकर माता पिता का अपने बच्चों पे काफी असर होता है। तो माता माता जी ने हमें बचपन से ही सुबह में, क्योंकि हमारे शिक्षा दीक्षा जो है वो झारखंड के रांची, जो कि पहले बिहारी था लेकिन पिताजी वहाँ कार्यरत थे। तो वहाँ पे हम सभी लोग को शिक्षा दीक्षा मिली, मैं और मेरे छोटे भाई को। और वहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के बाद फिर मैं आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया और जो भी हुआ। लेकिन उस दरमियान में कुछ चीजें जो हैं वो बचपन से हमारे अंदर में इनकलकेट की गई, वो जो कि अंदर में हमारे अंदर में गुणों का जो है उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी माता जी को जाता है। क्योंकि माता जी ने हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना और भक्तिमय जीवन में प्रवेश कराना, सुबह में कुछ ना हो स्कूल जाने से पहले भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़ा होना, या जब बड़े हुए तो एक अगरबत्ती हमें दे देती थी जलाने के लिए, और फिर सूर्य भगवान को जल देना और तुलसी जी में जल देना। ये सब प्रक्रिया जो है बचपन में माता जी ने हमें सिखा दी। धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम अपने आगे की अवस्था में जब हम बड़े हुए, तो
वो माता जी के द्वारा दिया हुआ हमारा जो हमें संस्कार थे वो हमारा बहुत काम आया। जब भी मैं अकेले में जब संघर्ष कर रहा था, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उन दिनों में भी खासकर क्योंकि भक्ति से जुड़ा रहा, तो अनेकों संघर्ष में, क्योंकि जीवन तो संघर्ष का, जीवन का नाम ही संघर्ष है कहते हैं, तो खासकर ये जो कुछ इनपुट्स जो हमारे माता जी ने हमें दिया था वो काफी हमारे लिए एक तरह से बोले कि फायदेमंद रहा। और संघर्ष को ठीक से आगे किस तरीके से, क्योंकि हर पल में हर मोड़ पे कुछ ना कुछ तरह का संघर्ष था। तो बाद में जब मैं दिल्ली में था तो वहां पे मैं जिस जगह पे रहा था उसका नाम ईस्ट ऑफ कैलाश है। तो उस जगह पे मैंने देखा बगल में ही एक मंदिर बन रही थी, जो कि आप सभी लोग अब जानते हैं कि वो संत नगर नेहरू प्लेस के पीछे में मंदिर है, और मैं वहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता। तो मैं जब मंदिर बनते हुए देखा तो मुझे उसकी चित्रण आज भी याद है। और सुंदर सा लाल पत्थर था, और ये सब चीजों को जब मैं दिल्ली में कुछ समय के लिए जब मैं रह रहा था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और साथ साथ में जन्माष्टमी की पूजा, तो घर में तो जन्माष्टमी मनाई जाती थी, लेकिन जो पूजा पद्धति थी, भगवान का जो अभिषेक होता था, वो और ज्यादा अंदर में कौतूहल, और लगता था कि हाँ मैं भी ये करूं। तो इस तरीके से मैं वो कृष्ण भावना 1995 की मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन, तो मैं उससे जुड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद हमारा भगवान की शायद इच्छा हुई, तो गुजरात क्षेत्र में जामनगर, जहाँ पे हमें रिफाइनरी में नौकरी मिली और मैं वहां के लिए प्रस्थान किया। तो वो कहते हैं कि द्वारका क्षेत्र से बहुत नजदीक है जामनगर, तो वो क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण का है, श्रीनाथ जी का है। तो हमें भगवान के उस नगरी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और वहां पे खासकर गुजरात में मैंने देखा कि लोग जो हैं भक्तिमय वातावरण में जीते हैं। भौतिकता है, लेकिन वहां पे भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि हमारा ऑफिस में रिलायंस ने भी जो मंदिर बनाई वो अ, भगवान श्री कृष्ण की ही मंदिर बनाई, और कुछ सेवा करने का हमें मौका मिला। इस तरीके से हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो जर्नी है वो शुरुआत हुई। अब जो मैं जिस जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, तो पूर्णतः से अ, समय के साथ में बदलाव होता गया, और मेरे अंदर में कृष्ण भावना में से जुड़ने की जो एक अंदर में जो भावना थी, जिसको कि हमें उजागर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कार्य की वजह से, भौतिक भौतिक बंधनों से, परिवार और ये वो सब। अंत में मैंने अपने परिवार से ये प्रार्थना की और उनसे बताया कि मैं इस संस्थान से जुड़ रहा हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी हुई उसमें। और अब मैं, जैसे कि श्री हर्ष प्रभु, इनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी काफी समय से हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए हैं। और सबसे जरूरी चीज जो बोलना है कि आज के समय में जो हम ये गीता का ज्ञान लेके, या गीता का जो हम लोग ये कार्यक्रम है जिसको कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का, इसमें बहुत ही, मतलब कि कह सकते हैं कि मूलतः बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर का श्री हर्ष प्रभु ये हैदराबाद में है, मैं तो काकीनाडा से हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो गीता संदेश, गीता साधका और ये सीक्रेट्स ऑफ गीता, तो इसका संचालन करना, इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जोड़ना, इसमें काफी श्रेय जो है ये हमारे ग्रुप जो श्री हर्ष प्रभु वहाँ पे लीड कर रहे हैं हैदराबाद में, इस्कॉन एबिट्स टेम्पल के साथ में, उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। ये भी अपने भौतिक जीवन में काफी समृद्ध हैं, आगे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में ये बदलाव काफी पहले आया, और वो भी अब एक फुल फ्लेज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में हैं। हमें ये जो 6 दिन मैं आप लोगों के साथ में, मैं चाहता हूं कि हमारा एक परस्पर संबंध बने, और हम गीता का जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे में थोड़ा सा हम लोग बताएं कि ये जो हम कार्यक्रम क्यों शुरुआत किए। ये कार्यक्रम शुरुआत इसलिए क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से वैश्विक महामारी से हम लोग गुजरे हैं, और ऐसी महामारी जो कि देखने में तो एक छोटी सी, कहते हैं कि मिन्स्क्यूल, माइक्रो माइक्रो से भी छोटा, एक छोटा सा जीवाणु
जिसको हम सभी लोग कोरोना बोले, और वो हमारे जीवन में आके हमारे सब जीवन को तहस नहस उथल पुथल करके चला गया। हम कितने खुश थे 2 साल पहले, बाहर जाते थे स्कूल में, जो लोग बच्चे थे वो स्कूल में पढ़ते थे, सब लोगों को घर के अंदर में बंद कर दिया। और यहाँ तक कि मंदिर भी बंद, मंदिर में भी लोगों को आना जाना, जो नित्य प्रतिदिन का जो कार्यक्रम था वो सब बंद। तो फिर मंदिर, तो हम लोग मंदिर से क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं किस चीज का, भगवान के नाम का, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का। तो अंततः बहुत ही सुंदर हमारे कुछ सीनियर्स लोगों ने बैठ के चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद उनके मन में एक कार्यक्रम जो है वो उत्पत्ति हुई कि क्यों ना लोगों को ये समय में, खासकर ये जो पिछले जो समय जब हर मनुष्य संघर्ष कर रहा था, हर परिवार संघर्ष कर रहा था, देश संघर्ष कर रहा था, विश्व संघर्ष कर रहा था, उसमें क्यों ना हम गीता जो ज्ञान है, साइंस है, वो क्यों ना लोगों के जीवन में पहुंचाए और उनको उनसे जोड़ें, जिससे कि उनके जीवन में जो ये संतप्त अवस्था है, जो दुखित अवस्था है, जिस दुख की अवस्था से वो सब लोग, और खासकर एंजाइटी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोग जो है वो घबराए भी हुए थे, वो गीता का ज्ञान उनको, उनके जीवन में उनको राहत देगा। और सही बात है, बहुत लोग, मतलब हम लोगों ने काफी सारे कार्यक्रम किए। एक 18 दिन का गीता संदेश का कार्यक्रम था, एक सत्र हुआ, 2 सत्र हुआ, 3 सत्र हुआ, 4 सत्र हुआ। उसी तरीके से सीक्रेट्स ऑफ गीता का भी 2-3 सत्र हुआ। और और स्वतः बहुत सारे हमारे भारतवर्ष से बाहर से भी लोग ज्वाइन किए, और इसका उन लोगों ने अपने जीवन में फायदा उठाया, गीता के ज्ञान को समझ के अपने जीवन में बदलाव लाए। बहुत सारे हमारे, अभी अभी मेरे पास एक फोन कॉल आया था, क्योंकि हमारा गीता साधका का ग्रुप चलता है जिसमें मैं और श्री यश प्रभु दोनों रहते हैं। तो क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जुड़ा, तो वो उन्होंने फोन किया कि प्रभु जी सब ठीक तो है। मैं बोला हाँ सब ठीक है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, क्योंकि बहुत जल्दी कल हम लोगों ने डिसाइड की थी। तो इसीलिए ये एक परिवार है, तो इसको हम लोग इतने समय से जब हम सब लोग इकट्ठे हुए, और सब लोग अलग अलग जगह से, तो एक परिवार के जैसा कृष्ण भावना में से जुड़ना, मुझे क्यों आनंद आया, क्योंकि मेरे साथ में मेरा परिवार एक परिवार है जो हमारी हर समस्याओं में, हर सुख दुख में साथ रखता है। आजकल भौतिक जीवन में भौतिकता तो ज्यादा होती है, लोग आसपास में जो रहते हैं वो लोग भी कभी कभी नहीं पूछते हैं, यहाँ तक कि परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत का जो परिवार है, क्योंकि ये कृष्ण का परिवार है, ये सब लोग पूछते हैं। और जब मैं बीमार था, तो खासकर अभी कुछ समय पहले जब थर्ड वेव आया, तो श्री हर्ष प्रभु डेली नित्य प्रतिदिन पूछना, मैसेज करना, प्रभु जी सब ठीक तो है, पूरा परिवार, मैं मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। तो और हमारे एक प्रभु जी हैं जो हमारे यहाँ काकीनाडा में, वो मुझे डेली सुबह में प्रसाद लाके हमारे घर में पहुंचाते थे, और उनके वजह से हम सभी लोग खाना पीना खा सके, क्योंकि इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि उठना मुश्किल था। वो हमारे घर पे हमें पहुंचा जाते थे, और हमें हमेशा कोई भी ऐसी चीज हो जो कि जरूरत है, तो क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए थे, हमारा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार। तो ये परिवार जो है, मैं आप लोग से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग, जो लोग भी, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि आज सुबह में इस ब्रह्म मुहूर्त में आके आप लोग अपना समय जो है हम सभी लोग के साथ में व्यतीत करना चाहते हैं। आप हमारे साथ ज्यादा नहीं, 1 घंटा, मैं मानता हूं कि 1 घंटा विशेषकर मनुष्य के 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में इसका बहुत महत्व है, वो भी खासकर सुबह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह में आप क्या कार्य कर रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरा जो अनुभव है उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ तक कि सीएस प्रभु भी एग्री करेंगे, और जो हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़े हैं, कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने क्रियाकलाप को करता है, उसका पूरा दिन संघर्ष से संघर्ष नहीं होता है। और वो संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि हम अपने सिस्टम को इस तरीके से फास्ट कर दिए, हम लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं, फिर जल्दी जल्दी कुछ कुछ खाते हैं, स्नान किए ना किए, फिर ऑफिस भागते हैं, ऑफिस से आते हैं। वो प्रक्रिया जो है वो एक तरीके से रैट रेस जो कहते हैं ना,
कि चूहे का दौड़ जैसा हो गया है, कुत्ते बिल्ली के दौड़ के जैसा हो गया है, हम संयमित नहीं हो पाते। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं देख रहा हूँ कि हम 8 लोग हैं, उसमें से तो 2 हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं और ज्ञान देने वाले हैं। फिर भी क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चूज किया, क्यों चूज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्लेटफॉर्म पे शायद पहली बार आए होंगे, और वो भी गीता, सीक्रेट्स ऑफ गीता, तो इसको समझने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगले 6 दिन आप अपने जीवन के बहुमूल्य 6 घंटे हमें दें। और मैं आपको अपने अनुभव से फिर से यही बोलना चाहता हूं कि ये 6 घंटे आपके लिए जीवन को बदलने वाला होगा। आप ये 6 दिन के बाद आप जरूर, आपके मन में एहसास होगा कि आगे क्या है, और जीवन को समझने में बहुत सहायक होगा। हम सभी लोग, मैं भी प्रौढ़ अवस्था में हूँ, कोई जीवन के बीच अवस्था में है, कोई शुरुआत कर रहे हैं अपने युवावस्था से आगे की ओर प्रस्थान करने के लिए। सभी लोग के लिए ये जो गीता है सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि मात्र बूढ़े बुजुर्ग लोग ही गीता पढ़े और जो रिटायर्ड हो गए वो लोग पढ़े। ये गीता सबके लिए है, माताओं के लिए है, जितने भी युवा है उनके लिए है, बुजुर्ग है उनको, उनके लिए भी है, बच्चों के लिए है, खासकर बच्चों के लिए। तो इसलिए इस सत्र का हम लोग आगे अ, हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. Shall I share the screen, या Prabhu? Yeah. या प्रभु, वन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yes. तो जैसा कि आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो हमने स्क्रीन शेयर किया आप देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आप कृपया रिएक्शंस। अच्छा, मैं ये चीज पूछना आप लोगों से भूल गया, आप लोग ये प्लेटफॉर्म को पहले से यूज किए हैं? हरे कृष्णा। एक और आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग, आप लोग अगर वीडियो ऑन करके रखेंगे तो तो क्या है, क्लास देने में भी आनंद आता है, मैं भी पहचान सकता हूँ। Yes, Prabhu, we'll just if you can, we'll share it. I want to communicate 2 minutes more, then we Yeah, will sure. Sure. just. हरे कृष्णा। पूनम राणा माता जी हरे कृष्णा। महावदन्य प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मुक्तेश परदेशी प्रभु हरे कृष्णा। पर्वत मिश्रा प्रभु हरे कृष्णा। नम्रता देवी माता जी हरे कृष्णा। रजत प्रभु हरे कृष्णा। आप सभी लोग अगर, क्योंकि ज्यादा तो अभी लोग हैं नहीं, और मुझे मालूम है आप सभी लोग सुबह सुबह, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो सब लोगों को भी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे देख सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि एक मोनोटोनस डायलॉग हो जाएगा। तो आप लोगों को देखेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी कि आप लोग के साथ में जो है, क्योंकि वो आई टू आई कांटेक्ट जब होता है तो थोड़ा ज्ञान आदान प्रदान जो है वो और आनंद आता है। तो मैं आप सभी लोग से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप लोग इस अवस्था में है कि आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो कृपया आप लोग ऑन करें। और रिएक्शंस देने के लिए आप लोग को मेरे ख्याल से मालूम है, रिएक्शंस आप दे सकते हैं, और चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर मैं कुछ प्रश्न पूछूं तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। और ये सेशन ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊं और आप लोग जो है सुन रहे हैं। इसमें आप लोग जो बीच बीच में, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन रहने से, एक तरफ से अगर मैं संवाद कर रहा हूं तो ये जो है ये प्रवेश नहीं करता है। तो संवाद 2 तरीके से होना चाहिए। मैं आप लोग के साथ संवाद कर रहा हूं तो आप लोग भी जो है इस चीज को कम्युनिकेट करें।
अभी फिलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग नहीं हैं, तो आप लोगों को कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न का सत्र सेशन के एंड में होगा, आप लोग अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और बीच बीच में मान लिया जाए कि कुछ मैं कह रहा हूं और अगर आपको अगर लगता है कि उस पर कोई प्रश्न हो तो उसको भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम लोग मैं और श्रेयस प्रभु, तो दो आदमी हैं आप लोगों की सहायता करने के लिए। कुछ अगर आप लोग को दिक्कत हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूछना भूल गया, आप सभी लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। यस ओके प्रभु। सर। यस ओके प्रभु। प्रभु। या ओके। तो मैं अब हम इस सत्र को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज पहला सत्र था इसलिए मैं थोड़ा समय आप लोगों के साथ में लिया, अब चर्चा की, अपने बारे में बताया आप लोगों के साथ, क्योंकि ये एक संबंध है जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं आप लोगों के साथ में और हमारे श्रेयस प्रभु के साथ में। तो हमने अपना समय, क्योंकि ऐसे तो हम लोगों का समय शुरू हो जाता है सुबह में 4 बजे, क्योंकि हम लोग मंगल आरती करते हैं, फिर नरसिम्हा प्रेयर्स करते हैं, फिर तुलसी आरती करते हैं, 5 सवा 5 बजे तक हम सभी लोग ये सब करके फिर जपा करते हैं। तो वो सब चीज हम लोग आगे आप लोग को बताएंगे। लेकिन पहला चीज है कि हम गीता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये गीता है क्या? या हरे कृष्णा प्रभु, ना वी कैन शेयर प्रभु, अभी हम लोग शेयर कर। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो हमने जैसे अभी अभी तक आप सभी लोग को बताया कि ये शब्द है, ये इस सेशन का नाम है SGR, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, गीता का रहस्य। ये गीता का जो रहस्य है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से क्या है कि कुछ भी अगर हम कुछ भी हम लोग हमारे घर में, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो कभी लोग नारियल फोड़ के करते हैं, या कुछ गुरु वंदना करते हैं, या भगवान का वंदना करते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से वंदना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने शुरुआत की थी, तो मैं फिर से एक बार वो वंदना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानोसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी को फिर से मैं एक बार आप लोग का अभिनंदन। और हम प्रयास करेंगे कि आगे आधे घंटे के अंदर में हमारा ये सेशन, क्योंकि पहला सेशन था, इंट्रोडक्शन था, तो हम आगे के आधे घंटे के अंदर में इसको समापन करेंगे। उसके बाद प्रश्न जो है वो आप लोग का प्रश्न है उसका हम लोग प्रयास करेंगे जवाब देने का। तो आज हम क्या देखेंगे? ज्ञान की 2 शाखाएं हैं। वो क्या है? गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, ये जांचा परखा और विश्वसनीय है। ये जांचा है, जांचा हुआ है, परखा भी हुआ है और विश्वसनीय है। गीता को वो स्थान कैसे मिला, ये जरूरी है ये, क्योंकि ये जो जो आपके सामने में मैं जो बोल रहा हूं कि कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुई,
इस परिस्थिति में गीता का प्राकट्य हुआ। गीता के 5 मुख्य विषय क्या है, क्योंकि हमारा सेशन जो है 6 दिन का है, तो इसमें हम लोग अगले 5 सत्र में 5 मुख्य विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। गीता किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गीता की शिक्षाओं का वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे इसका लाभ उठाएं, मिथ्या धारणाएं और वो कैसे फैलाए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंततः प्रश्न उत्तर जो है वो हमारा हर सेशन में रहेगा। और सेशन के अंत में जब 6 सेशन हम कंप्लीट करेंगे शनिवार को, तो आप विशेषकर आपको हम लोग बोलेंगे, आप अपने रिवोल्यूशंस और आपके रिफ्लेक्शंस और आपके प्रश्न। तो जैसा कि हम देखें, हमारे पहला जो चीज हमने बात बताया था अभी कि जीवन की 2 शाखाएं, और वो शिक्षाओं के द्वारा हम कौन सा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहली तो है भौतिक या सांसारिक ज्ञान, धन और संपत्ति अर्जित करने का ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं या हम अपने आनंद कोश को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब दोनों में आप देखिए, दोनों के सामने में, आपके सामने में 2 चित्र है। एक तरफ में एक माता जी जो है वो पैसे के ढेर पे बैठी हुई हैं, और दूसरी तरफ में देखिए एक छोटी सी बालिका है, वो स्वच्छंद, चेहरे पे एक आभा और आनंद चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों चीज को हम लोग अपने अब सोचते हैं कि भौतिक और सांसारिक ज्ञान, धन और संपत्ति अर्जित करने का ज्ञान, हम आज के जीवन में अगर हम आज देखें तो जो हम सभी लोग को हमें स्कूल में डाला जाता है, और स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है? वही भौतिक ज्ञान दी जाती है, जिससे कि हम अपने जीवन में धन का अर्जित कैसे करना है, धन अर्जित करने का, और कुछ नहीं है। आपको जो ज्ञान दी जा रही है उस ज्ञान के द्वारा कैसे कोई भी ज्ञान, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी तरह का अर्थशास्त्र हो, नामी अर्थशास्त्र, और अगर देखा जाए वो इंग्लिश हो चाहे जितने भी हो, लेकिन ये ज्ञान सभी अंततः एक ही बिंदु पे आके रुकती है। वो बिंदु क्या है कि हमें अपने भौतिकता को कैसे बढ़ाना है, या भौतिक चीजों का कैसे हम लोग अपने जीवन में प्रवेश कराएं, या फिर भौतिक चीजों के ऊपर में हम कैसे अधिकृत तौर से उसका अधिकार जमाएं, पैसा कमाने। सिर्फ पैसे के ढेर पे बैठी हुए, लेकिन आप देख रहे हो, लेकिन सर जो है वो झुका हुआ है और वो परेशान है। क्यों? पैसा तो आ गया, पैसा आने से क्या खुशी मिलती है? जिस आनंद की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या हमें प्राप्त होता है? तो दूसरा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं। मैं यहाँ हमारे साथ में जो हम सभी 9 लोग जो उपस्थित हैं यहाँ पे, एक चीज हमें समझने में तो आसानी है, हम सभी लोग अपने जीवन में आनंद को ही खोज रहे हैं। सभी लोग, हम सोचते हैं कि सामान खरीदने से हमें आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है क्या? सामान तो फिर पुराना हो जाता है, फिर हमारा कुछ और सोच हो जाता है। लेकिन ये आनंद, ये पूर्ण आनंद हमें कैसे मिलेगा? वो ज्ञान आज के समय में हमें अपने स्कूल में नहीं दी जाती, जो कि थी, लेकिन वो ज्ञान हमें आज, खासकर बच्चे से लेके जब तक हम लोग प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, इस बीच में जितनी भी ज्ञान मिलती है, इसमें आनंद नाम का कोई चीज, उसको कैसे, वो आनंद हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है। अध्यात्म को हमारे जीवन से हटा दिया गया। प्रभु नेक्स्ट स्लाइड। तो क्यों हटा दिया गया? उसके पीछे में बहुत सारे कारण है। अब उस कारण के बारे में खासकर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये ज्ञान जो है हमारे जीवन में, ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ, अब मतलब हमारे जीवन में ये ज्ञान को कैसे अवरुद्ध कर दिया गया? क्योंकि आज के समय में हम कौन हैं, हमारा जीवन में क्या जीवन का क्या मकसद है, हम आत्मा है, इसके बारे में तो किसी को बोध ही नहीं। हम शरीर है, ये सब लोग जानता है, हम शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा जो इस शरीर को चला रहा है उसके लिए हम कभी कुछ नहीं करते। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। ये सब जो है समय के साथ में
लुप्त होती गई, हमारे जो करिकुलम से निकाल दिया गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो जीवन का एक सबसे उन्मूलन तरीके से देखा कि हमारे भारतवर्ष का अगर पिछले हजारों वर्षों का अगर हम हिस्ट्री देखें, तो हमारे ऊपर में काफी सारे आक्रांताओं ने हमारे भारतवर्ष पे, क्योंकि भारत समृद्ध था, ये हमारा जो देश समृद्ध था, तो समृद्ध देश के ऊपर में ही लोग अटैक करते हैं ना। चोर चोरी करने कहाँ जाएगा? जहाँ पे धन दौलत संपत्ति होगा वही जाएगा। तो इसीलिए ये आक्रांता जो है भारत पे, भारत की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, और खासकर भारत के जो वैभव था उसको समाप्त करने के लिए, हम लोग पिछले करीब करीब तकरीबन 1200 साल, 1100-1200 साल से हम लोग के ऊपर में अलग अलग तरीके से कुठाराघात हुआ, हमारे खासकर संस्कृति पे घात हुआ, और हमारे ज्ञान विज्ञान जो हमारा था उसके ऊपर में भी चोट पहुंचाएगी। और ये जो है पिछले 200-300 सालों में कुछ ज्यादा हुआ। तो वो जो सबसे जरूरी चीज समझने की जो चीज थी, उसको हमारे जीवन से विलुप्त करा दिया। भगवत गीता युगों लिखा है, भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में हमेशा था, है, लेकिन अब क्या होगा? योगो नष्ट परंतप। क्यों? हाँ जी, क्योंकि हमने इसके पहले देखा, वो ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो भौतिक, अब आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पे आदमी अपने इंद्र तृप्ति की ही बात सोच रहा है, उसके मन में इंद्र तृप्ति की बात है और कुछ नहीं है। उसके जीवन में अध्यात्म तो खत्म हो गया। और खासकर जो हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, हमारी वैदिक जो संस्कृति का विनाश करने के लिए छद्म लोगों ने जो ये किए हैं कि उन लोगों ने उसको अपभ्रंश बना दिया। अपभ्रंश बना दिया मतलब कि उसको उन लोगों ने जो चीज सही तरीके से पेश करना था उसको जस्ट उल्टे तरीके से पेश किया। और ऐसे काफी सारे धूर्त, या आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो आडंबर करते हैं भगवान का ज्ञान। अभी आप ये सोचिए, आज के समय में पता नहीं कितने सारे कृष्ण भगवान हो गए, कितने सारे और भी भगवान हो गए, प्रोक्लेम करते कि मैं भगवान हूँ, भगवान है। तो उनसे खाली एक दिन पहले, या आप पूछिए कि ये दिन का दिनचर्या, ये 24 घंटे में आपने क्या क्या किया है, वो नहीं बता पाएंगे। और अगर आप पिछले दिन के बारे में पूछेंगे तो वो तो कंप्लीटली इरेज्ड है। भगवान को सब कुछ मालूम होता है। तो इसलिए हम अपने आप को, अब आप वहां पे एक साधु महात्मा है, वो क्या दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं, और दो उनके चरणों पे गिरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके मन में अपने इंद्र तृप्ति की भावना है, ज्ञान का नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान ना मिले, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, वो नहीं, उनके इच्छाओं को पूर्ण करने। हरे कृष्णा प्रभु। नेक्स्ट स्लाइड। क्यों हमें गीता का ज्ञान को नहीं खोना चाहिए? ये बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। हमें गीता का ज्ञान क्यों नहीं खोना चाहिए? और ये हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। ये कहते हैं कि गीता जो है लाइफ मैनुअल। जैसे आप अपने घर में अगर कोई नया चीज लाते हैं, खासकर आपके घर में कोई अगर नया चीज आता है, तो उसका या तो मैनुअल होता है, या फिर दुकानदार बोलता है कि मैं अभी अपने टेक्नीशियन को भेजूंगा, वो आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको कैसे चालू करना है, वो आपको बताएगा। तो हमारे ये जीवन, जो हमें जीवन मिला, इसका भी तो कोई मैनुअल होना चाहिए। ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, मतलब जन्म हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल रहा है, तो हमें ये जीवन को कैसे जीना है उसका हमें बोध होना चाहिए। तो उसका भी तो कोई मैनुअल होना चाहिए, और उसको बताने वाला भी कोई उत्कृष्ट मनुष्य होना चाहिए जो हमें गीता का ज्ञान। तो ये गीता जो है हमारे लाइफ मैनुअल, इस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। और श्रीमद् भगवत गीता सभी मानव जाति के लिए ईश्वर की एक पूर्ण प्रेम पूर्ण उपदेश है। ये शब्द बड़ा सुंदर है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता सभी मानव जाति के लिए ईश्वर की प्रेम पूर्ण उपदेश है। क्यों प्रेम पूर्ण उपदेश है? गीता कब बोला गया था? आप सभी लोग जानते ही हैं, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र,
के मैदान में जब युद्ध करने के लिए पांडव और कौरव आमने सामने में थे, तब ये गीता का ज्ञान किसने किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो कि उनके प्रिय सखा थे, प्रिय मित्र थे। तो एक मित्र ने अपने मित्र को उसके हताशा का समय में, जब वो पूर्ण रूप से हताशा, उसने अपने धनुष बाण सब छोड़ दिए, उसको कुछ, वो किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब, और वो जब अपने मित्र से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब श्री कृष्ण एक मित्र के रूप में और अंततः एक ईश्वर भगवान के रूप में उन्होंने इस ज्ञान को अर्जुन को दिया। इसलिए कहा गया है प्रेम पूर्ण, मतलब कि उसकी अवस्था को देखते हुए उस प्रेम पूर्ण संदेश को एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को दिया। भगवत गीता के 5 विषय, और ये विषय ध्यान हमें प्रकृति, काल, जीव, ईश्वर और कर्म। अगर हम कहते ईश्वर से, ईश्वर है, जीवा है, प्रकृति है, काल और कर्म, इसका हम लोग आगे के सत्रों में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। अगर हम देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था शुरुआत में ही कि हमारे पिताजी गीता पढ़ते थे। वो बोलते थे कि गीता पढ़ने से उन्हें एक अंदर से, ऑफिस जाने से पहले पढ़ते थे तो वो बोलते थे कि मुझे अच्छा लगता है, और मैं देखता हूँ कि मैं अगर गीता ठीक से पढ़ के गया हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छे से निकले, ऑफिस में जाता है। ये विश्वास क्यों था? क्योंकि गीता में पहले के समय में लोग गीता उठाते थे, जब भी कभी कोई समस्या होती थी उनको मालूम था कि ये गीता जो है सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए है, और तब वो गीता उठा के पढ़ते थे। और गीता का जो जब वो पढ़ते थे तो उनको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाता था। हमने धीरे धीरे इस चीज को भूल गए। तो हमें सबसे जरूरी है कि ये हमारे लिए और सभी के लिए कि हम गीता को स्वीकार करें। हम कैसे स्वीकार करें और उसका कैसे लाभ उठाएं, ये हमें अर्जुन जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने में नतमस्तक होते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, और उन्होंने अपना जो है पूर्ण अंदर की जो मनोदशा था उसको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने में प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि मेरी क्या समस्या है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इस ज्ञान को, गीता को स्वीकार करने के लिए हमें भी अर्जुन के तरीके से इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। स्वयं को तैयार करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव है। स्वयं को, क्योंकि आज आप सब जो हमारे साथ जुड़े, तो ये एक अलग ही क्षण होता है, क्योंकि आज आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों, किस लिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, हाउ, व्हाई, व्हेन, ऑल दिस क्वेश्चंस, जितने भी ये क्वेश्चंस है, इस प्रश्नों का जवाब जो है आपको मिलेगा। और हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए निरंतर शुभचिंतक हैं, और वो सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र हैं। इस बात को हमें गांठ पाड़ के रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए निरंतर शुभचिंतक हैं और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ना, आप सभी लोग, जहां तक मैं महसूस करता हूं, क्योंकि सब लोग हिंदी के सत्र में ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग हिंदी के वर्णमाला को पढ़े होंगे। हिंदी के वर्णमाला में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, हम सभी लोग का जीवन प वर्ग है। प, फ, ब, भ, म। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प वर्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल सुन रहा था एक बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा वो, हमारा जीवन प वर्ग क्यों बोला जाता है? प का मतलब हम बहुत परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने से देखिए, या जानवर भी परिश्रम करते हैं ना, और जब फ का मतलब होता है हमारे मुंह से फेन आता है, हमारे मुंह में झाग आता है। ब का मतलब बंधन हो जाता है, क्योंकि हम किसी चीज से जब जुड़ते हैं तो ब से बंधन होता है, और भ से हमें भय होता है, और अंततः म से मृत्यु होती है। तो ये पूरा जीवन का क्रमांक मैंने आपको बताया, फ वर्ग, ये हमारा पूरा जीवन, ये हमारी पूरी जीवन अगर हम देखें
अपने जीवन का जीवन, या हम अगर उस संदर्भ को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा जीवन वर्ग है। तो हम उसको कैसे, हम अपने इस जीवन का जो जो जीवन हमें मिला है, इसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, कैसे इसका हम लोग अपने जीवन इस ये जो समूल कहते हैं कि ना, मानव जीवन जो है सबसे उत्कृष्ट जीवन है जो हमें मिला, क्योंकि हमें भगवान ने सोचने की शक्ति दी। हम सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत, इसलिए हमें ये गीता हमें जो है उस चीज के ऊपर में रोशनी देती है। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आप सभी लोग कृष्ण और भगवत गीता के साथ हमारे संबंध को कैसे सक्रिय और प्रासंगिक बनाएं, और अगले 5 सत्रों में आप हमारे साथ भाग लेते रहें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सभी लोगों के जितने भी अंतर्मन में जो भी प्रश्न आपके हैं, वो आप लोग उसके ऊपर में उसको हम लोग आपके साथ में शेयर करें, आप लोग के प्रश्नों का जवाब दे सके और कोशिश करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेशन था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊं जिससे कि आपके मन में कोई दुविधा पैदा हो। कोई भी संशय ना रखें, गीता का ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, और अगर हम अपने जीवन में गीता के ज्ञान को पूर्णतः, मैं आप सभी लोग से फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर गीता के ज्ञान के आप गीता का ज्ञान किसी कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं कि हिंदू लोग हैं वो गीता का नहीं, गीता एक साइंस है, गीता इज अ साइंस। गीता एक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र में गीता सब लोगों के लिए है, और ये गीता हम सभी हमारे सभी लोगों के जीवन में एक रोशनी के जैसा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लाइफ मैनुअल है। जब तक हम इस गीता के ज्ञान को शुद्ध तरीके से अपने मन में विश्वास के साथ कि हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मकसद क्या है जीवन का, हमें अपने जीवन में क्या करना है, वो आपको सांकेतिक तौर पे नहीं, पूर्ण तरीके से आपको मिलेगा कि हाँ ये जीवन का मकसद है। जीवन का हमें आगे इस गीता के द्वारा, गीता के बताए हुए ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में आती हुई समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। और हमें ये दृढ़ता मिलती है कि जब हम गीता को पढ़ते हैं, जैसा जैसा मैंने आप लोग इस सत्र में बताया, गीता को पढ़ने से हमारे मन में दृढ़ता होती है। दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ आती है कि हमें इस गीता का ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव आए, और वो आएगा क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, हमारे सामने में शेष प्रभु हैं, और भी हमारे हमारे प्रभु जी भी ज्वाइन किए हुए हैं, महावदनी प्रभु जी भी ज्वाइन किए, तो सब लोगों के जीवन में बदलाव आया। और हम लोगों ने अपने जीवन को अब जो है जो आनंद की बात हमने की थी, फिर से मैं राउंड आके एक ही जगह पे रुकता हूँ। आनंद, जिस आनंद की अनुभूति हम लोग महसूस करते हैं, उस चीज को हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हैं, आप लोग अभी ये सत्र को मैं आप सभी लोग के लिए खोल देता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग तो नहीं है। शेष प्रभु, वी कैन ओपन फॉर ऑल ऑफ देम, लेट देम आस्क द क्वेश्चंस। आप लोगों के पास, आप लोग का कोई प्रश्न तो आप लोग जरूर पूछें, और हम लोग प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, कोशिश करें। हेलो, सुप्रभात। हरे कृष्णा। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली मेरा एक सुझाव था कि जैसे आप पीपीटी शेयर करके जो ज्ञान देते हैं वो बहुत ही अच्छा है, और मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बुक्स भी बहुत खरीदता हूँ, जैसे कि पुणे में एक है वॉइस करके बुक, वॉइस पब्लिकेशन करके, तो वहां से सारे बुक्स मैं मंगाता हूँ, तो सही है। मगर जो पीपीटी जो है ना, वो मेरे को आज जो आपने शेयर किया, मैं पहले इंग्लिश में ज्वाइन किया था, अभी मैं हिंदी में, तो हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है कि जब अपनी मातृभाषा में किसी ज्ञान को प्राप्ति करते हैं तो ज्यादा थोड़ा रुचि लगती है। एक्चुअली मैंने कंपेयर किया एक्चुअली, तो अच्छा लगा। तो पीपीटी का मेरा एक सुझाव ये था, जैसे कि हम लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग का शिफ्ट अलग अलग है। जैसे कि आज मैं इसलिए जग गया क्योंकि मेरे को रात में आज मैं काम नहीं था एक्चुअली संडे को, तो इसलिए मैं सुबह में जग गया एक्चुअली। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या रिकॉर्डेड लेक्चर आपका हो जाए और मैं बाद में उसको सुन सकूं, और फिर दूसरा एक और कि मैं आपका पीपीटी भी शेयर मतलब खोल के देख सकूं खुद से और ड्रैग करके, जैसे अदर कोर्सेज करते हैं हम लोग ऑनलाइन,
और जो भी तो ई मटेरियल जैसे पीपीटी को खोल कर देखते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि आज तो मैं जग गया 6 बजे, कल मैं दूसरे कंट्री के लिए काम करता हूँ, मैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए काम करता हूँ, तो हमको उस शिफ्ट में ही रहना पड़ता है जॉब करने के लिए। तो फिर मतलब बहुत ये है कि सुबह में जग पाना, एक्चुअली मैं 8-9 ओ क्लॉक को जगता हूँ कंफर्टेबल वे में एक्चुअली। तो ये मेरा सुझाव था एक्चुअली। और फिर आपसे कुछ भी प्रश्न रहेंगे तो मैं बाद में करूंगा, अभी तो क्लास चल रहे हैं, तो अभी शुरुआती में इतना ही मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा। मुकेश प्रभु, मैं हम लोगों ने आपकी बातें को सुनी, तो आपने जैसा कहा तो ये रिकॉर्डेड सेशन है और श्रीहर्ष प्रभु हैं, तो ये शेयर करेंगे जो। यस प्रभु, मैंने अपना नंबर शेयर किया है प्रभु चैट बॉक्स में, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, और रिकॉर्डिंग्स तो वैसे हम ग्रुप में डायरेक्टली शेयर करेंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। ओके, तो या तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपका व्हाट्सएप नंबर में लिख करके मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको। चलेगा प्रभु, या ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और जो भी उपस्थित लोग हैं उनमें से किसी का प्रश्न हो। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। सी, हम सभी लोग आनंद के लिए खोज रहे हैं, हम लोग सभी, एवरीवन। बट एक आसान तरीका एक भगवत गीता के रूप में मिला है हमको। सो फॉलोइंग दैट वी कैन बी, हम लोग आनंद पा सके। क्यों people are very indifferent to that? And no, most of the people, if you say Bhagavad Gita, oh, it is not for people who are young and all. It is for people who, I mean, who retired or at the age, at the time, at the, I mean, age of basically dying, you can say, old age people. So why people are not attracted towards this? Reason क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रभु जी का प्रश्न आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत, सेशन के शुरुआत में ही कहा कि समय के साथ में, क्योंकि गीता ऐसा नहीं था कि गीता का उसी तरीके से वैल्यू था जैसे कि जीवन, जैसे कोई भी कार्यक्रम हम लोग हर कोई चीज करना है तो गीता हमारे साथ हुआ करता था। लेकिन ये क्यों धीरे 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 करके, जैसे प्रभु ने कहा कि जो गीता हमें बहुत आसान तरीका है आनंद प्राप्त करने का, उसको वो विलुप्त होता गया, क्योंकि हम लोगों के ऊपर में हमारे जो ये ज्ञान की जो प्रणाली है इसको तोड़ा गया। और खासकर एक मैं बोलना भूल गया था, प्रभुपाद जी जो हमारे कृपा मूर्ति हमारे हैं, जो संस्थापक आचार्य हैं, तो क्योंकि ये सत्र मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं, तो एक बार वो MIT गए थे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए थे, जो कि सब लोग जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ा संस्थान है। इस संस्थान के लोग ने प्रभुपाद को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उनको बताने लगे, उनके ऊपर में प्रेजेंटेशन उन्होंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट ये है, हमारा वो डिपार्टमेंट है, इतना सारा, काफी सारे डिपार्टमेंट का नाम बताया, यहाँ पे ये पढ़ाई होती है, यहाँ पे ये पढ़ाई होती है। प्रभुपाद मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। अंत में जब जो उस MIT का संस्थापक था, उससे प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप लोग यहाँ पे आत्मा का ज्ञान देते हैं? तो वो एकदम घबरा गया, बोला क्या आप लोग, प्रभुपाद ने फिर से कहा कि मैं आपसे फिर वही प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आप लोग आत्मज्ञान, आत्मबोध, knowledge of Atma, the soul, are you giving this education of about the soul? तो उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं। हम लोग बोले कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान, जिस ज्ञान का जरूरत पूरे विश्व को है, उस ज्ञान को आप पढ़ाने, और जितने भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो सब भौतिक ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आप पढ़ाने, जिससे कि जो कि जुड़ा हुआ है हमारे खुशी से, आनंद कोश से जो जुड़ा हुआ है, आनंदमय कोश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है हमारे प्रभु जी, ये क्योंकि आपका प्रश्न था कि क्यों, इसीलिए क्योंकि हमारे
विषयों के प्रणाली जो हम लोग तो थोड़ा बहुत पहले पढ़ते भी थे, अब तो समझिए कि सेकुलरिज्म करके एक नाम आ गया, और उसी के एवज में गीता का ज्ञान या इस तरह के जो आत्मबोध ज्ञान, खासकर आत्मा के बारे में, ये सबको हटा दिया। ये कारण है कि आज सभी लोग अपने जीवन में त्रस्त है। जहां तक मैं सुनता हूं, हर साल आईआईटी में इतनी बड़ी संस्थान है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता है। एनआईटीज में कितने बच्चे जो है इस संघर्ष में रहते रहते उनको जब समझ में नहीं आता कि जीवन का क्या मकसद है, बहुत लोग मतलब समर्पण कर देते हैं। हाँ, समर्पण किस चीज को कर देते हैं? मृत्यु को समर्पण कर देते हैं। इसीलिए प्रभु जी, ये जो ज्ञान है, हम सभी लोग का प्रयास इसीलिए है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें दिया और हमें बताया, उसका हम सभी लोग तक पहुंचाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया था। आज सुबह के सत्र में करीब करीब 30-35 लोग थे, लेकिन ज्वाइन के आज भी आप देखेंगे तो मात्र हम 2-3 लोगों को छोड़ के 5 लोग हैं, जो ठीक है, कहीं ना कहीं से शायद कृष्णा जैसे कि मुक्तेश प्रभु ने बताया कि वो जुड़े हुए हैं। तो माँ पूनम माता जी हैं, पर्वत मिश्रा प्रभु, नम्रता देवी माता जी, रजत झा प्रभु। तो इन सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई जुड़ा हुआ है। इसलिए ये लोग सुबह में अपना समय जो है सुनने के लिए निकाल के यहाँ पे आए। नहीं तो हम लोगों ने कितना प्रयास किया था, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन लोग सुबह में 6 बजे कौन कौन जगेगा गीता का ज्ञान सुनने के लिए? तो इसीलिए ये प्रभु जी हमारे मन में जो जो दृढ़ संकल्प है, जैसे हम हैं, आप हैं, शेष प्रभु है, और बाकी जो अभी यहाँ पे बैठे, हमारे मन में पूर्णतः विश्वास है कि हम ये गीता का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो आधा घंटा और 45 मिनट जो मैं हम लोगों ने अभी चर्चा की, ये हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाता है। ये चीजों को हटा दिया गया सर्कुलर हमारे करिकुलम से। और वो करिकुलम क्यों क्यों हटाया गया? क्योंकि हमारे इस ज्ञान विज्ञान के ऊपर में एक सोची समझी साजिश है, जानबूझ के इसको हटाया जा रहा है। क्योंकि भारतवर्ष जो है, ऐसे कहते हैं अलग अलग देश में बहुत सारे देश हो सकते हैं कि भौतिक प्रगति हुई होगी, लेकिन हमारा देश आज ही नहीं, जन्मों जन्मों से सालों सालों से, जन्मों ने इसलिए कहा कि हम सभी लोग का कितने सारे जन्म हुए हैं, शुरुआत से भारत एक आध्यात्मिक देश है, और आध्यात्मिक बीज जो है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। इसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। सबके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा धरोहर है, सबसे बड़ी जो संपत्ति है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी कि ये गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाए और सबके जीवन में बदलाव आए। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Your class was very nice, very good. Thank you for that. थैंक यू प्रभु जी, आप सभी लोग का आशीर्वाद से। और मैं श्रीहस प्रभु को भी कल बोल रहा था, तो मैं बोला कि आप जरूर रहें, क्योंकि क्लास के दरमियान बहुत सारे ऐसे चीज भी होते हैं जिसको कि हमें बोलना पड़ता है, तो कभी कभी संदर्भ बदलता भी है, तो हम लोग को उसी चीज को मिला के, क्योंकि लोगों को ज्ञान जो देना है वो बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान विज्ञान की बातें तो जीवन भर चलता है, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों चीज, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए, और गीता हमें ये पूर्ण रूप से सार्थक। तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम लोग अपने सत्र को यहाँ समापन करेंगे। और मैं आप सभी लोग से आग्रह करूंगा, क्योंकि आज शुरुआत का सेशन था, तो मैं थोड़ा सा आप सभी लोग के साथ में एक कहते हैं ना कि मतलब ऊपर की ओर ले क्षमा करेंगे, ऊपर की ओर ले जाने के बजाय मैं आप लोग को एक धरातल पे रखते हुए, और गीता का क्यों है, किस लिए है, और ये गीता का ज्ञान जो हमें अपने जीवन में क्यों प्राप्त करना चाहिए, उसके ऊपर में हम लोगों ने ज्यादा ये किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद, कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु जी। तो हम कल सेम 6 बजे फिर से हम सत्र से जुड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो 5 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आप सबको कल हम फिर से मिलेंगे ऐसी आशा करते हैं, और आपके साथ साथ कोई और भी आ जाए, ज्वाइन करे, तो हम इसकी भी आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। कल वांछा का टॉपिक क्या होगा? कल कौन से टॉपिक लेना चाहते हैं प्रभु?
नहीं कल अब जो आज पर शेड्यूल है बोले ना 5 टॉपिक ये कल ये क्या टॉपिक? मैं रघुनाथ पुरीदास प्रभु से पूछ रहा था, मतलब हाँ, चॉइस ठीक है है, अपना। मैंने शायद बोलना मैं जीवा शायद लेंगे प्रभु। कल कर्मा है। कर्मा, कल का सत्र हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं मतलब हम लोग इसके पहले कि डिस्कनेक्ट हो, तो ये एक प्रश्न हमें हमारे जीवन में आता है कि क्यों अच्छे मनुष्यों के साथ में बुरा होता है। तो इसके ऊपर में कल आप लोगों को इसके ऊपर में उन्मूलन आकलन भी मिलेगा, समझने की कोशिश। कल बहुत अच्छा सत्र है, कर्मा के ऊपर में है, और उसके ऊपर में आप लोग को बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स, मतलब अंदर का रहस्य जो है वो मिलेगा। तो आप लोग कल जरूर ज्वाइन करें। कल हम लोग 5 सत्र में है, तो अलग अलग, तो मैं बोलना शायद भूल गया था, कल हमारा टॉपिक कर्मा के ऊपर करेंगे। हरि ओके, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thank you, Prabhu. Thank you for your time and efforts. Thank you See so you much, tomorrow. Prabhu, for giving your association here and making me comfortable, because I was also, first day. So thank you so much, Prabhu. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. See you tomorrow, Prabhu. जो भी रिकॉर्डिंग है मैं कुछ देर में ग्रुप में शेयर करता हूँ। Okay, Thank you. Prabhu. हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।